हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के स्टॉक ऑफ द वीक वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ तीन स्टॉक्स जो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम तीन स्टॉक्स डिस्कस करेंगे स्टॉक ऑफ द वीक के हिसाब से। तो जो पहला स्टॉक है वो है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और अगर आप देखेंगे तो ये जो आज का क्लोज है वो ऑलमोस्ट इसका ऑल टाइम हाई के आसपास ये क्लोज होने वाला है, वीकली क्लोज के आसपास। अगर आप देखेंगे इसका ऑल टाइम वीकली क्लोज है 790 है और आज भी 790 चल रहा है। तो ये ऑल टाइम वीकली क्लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। और ये एक अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में है। हम जानते ही हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड कैसा परफॉर्म करता है और बाकी स्कीम्स भी इनकी अच्छी है। तो जैसे कि हम फंडामेंटल्स भी देखते हैं टेक्निकल्स के साथ। तो ये है screener.com। तो अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो कंपनी का जो आर ओ सी है वो है 41.1%, आर ओ है 31.4%, प्रमोटर होल्डिंग है 72.3, डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.02, करंट रेशियो 2.10। अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट था मार्च 25 में, जो इसका टॉप लाइन था वो था 2200 करोड़। और जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 1442 करोड़ रुपए, यानी 65% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। तो अच्छी कंपनी है फंडामेंटली। अब टेक्निकल्स में भी आप देखेंगे तो ये अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न। एक मिनट में इसका वीकली चार्ट वीकली कर देता हूँ। ओके, तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो नहीं आए। ओके, तो जैसे कि आप देखेंगे कि इसका आरएसआई है वो भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 65 पे ट्रेड कर रहा है, 65 56 65 के बीच में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका आप देखेंगे निफ्टी के कंपैरिजन में तो वो भी अच्छा है। और स्टॉक एक ऑल टाइम हाई क्लोज करने वाला है। प्लस इसका जो वीकली क्लोज है वो अबाउट 30 वीक मूविंग एवरेज और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज दे रहा है। तो ये स्टॉक एक मेरा पहला पसंदीदा स्टॉक है। मैंने इसमें स्टॉप लॉस लेवल्स और टारगेट लेवल्स मार्क किए हुए हैं। और ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स है वो एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस टारगेट लेवल्स है। तो इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 713.25 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट जो इसका रहेगा, फर्स्ट टारगेट वो रहेगा 945.30 का। अब हम देखते हैं दूसरी कंपनी। तो जो दूसरी कंपनी है इस वीक की जो मुझे अच्छी लग रही है वो है क्रिजिल लिमिटेड। ये एक रेटिंग्स कंपनी है, आप सब जानते ही होंगे। आरएसआई स्ट्रांग है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग है निफ्टी के बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। अब हम इसका फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो अगर फंडामेंटल्स हम देखते हैं तो अगेन आर ओ सी 35.6%, आर ओ 27.8%, प्रोमोटर होल्डिंग 66.6, डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.10 है। और अगर अब हम फिनेंशियल्स इसके देखते हैं कि लास्ट ईयर के फिनेंशियल्स कैसे थे। इसका जो साइकिल है वो जैन टू दिसंबर का है। तो दिसंबर 24 में जो ईयर खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, उसमें उनका जो टॉप लाइन था वो था 3260 करोड़ और जो प्रॉफिट था वो था 911 करोड़। और 28% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। आप देखेंगे अगर बैलेंस शीट तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम लोन्स है। प्लस इनके कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो 1400 करोड़ तो सिर्फ कंपनी का इन्वेस्टमेंट। तो ये कंपनी भी मुझे अच्छी लग रही है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। टेक्निकली अब आप देखें तो मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं। तो जो एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस इसमें रहेगा वो रहेगा 5399, यानी 5400। और जो इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा 6945। अब जो भी मैं स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ, ये दूसरी थी, तो वो सब आप 20 to 25% गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 या 3 महीने में, या 10 से 12% का स्टॉप लॉस। अब जो तीसरी कंपनी है वो है आइसर, जो मैन्युफैक्चर करती है रॉयल एनफील्ड। हम बहुत लोगों की ये मन पसंदीदा बाइक है।
तो ये भी एक अच्छा पुल बैक देके एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया था पिछले वीक में, और इस वीक में भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। 10 और 30 वीक मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है इस वीक में भी। और इसका जो, अब इसके अगर हम फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो जैसे कि आप देखेंगे कि कंपनी का जो आरओसी है वो है 29.8%, आरओई है 24.1%, प्रमोटर होल्डिंग 49.1, डेट टू इक्विटी 0.02 का है, और करंट रेशियो 1.63 का है। इसके अगर हम फिनेंशियल देखेंगे तो मार्च 25 में जो कंपनी का टॉप लाइन था वो था 18,870 करोड़ रुपए, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 4,712 करोड़ रुपए विद 25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी की अदर इनकम 2,005 करोड़ रुपए थी। देखते हैं कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं या नहीं है। ओके, सो ये बेसिकली जो अदर इनकम है वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हो सकती है। जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो है 14,800 करोड़ के आसपास। कंपनी के आप बोरोइंग्स देखेंगे तो सिर्फ 458 करोड़ रुपए। तो ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ये इसमें भी मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं। तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा एटीआर बेस्ड वो रहेगा 5286, और जो इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा 6200। और बाकी के जो स्टॉक्स ये तीन मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं इस वीक के लिए। इन तीनों स्टॉक्स में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है अभी। और ये एज अ डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। लेकिन ये स्टॉक्स आपको खुद स्टडी करके डिसीजन लेना है। ये मेरे स्टडी के हिसाब से ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना है। कोई भी लॉस होता है आपको तो वो आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो बाकी के स्टॉक्स अगर है तो अगर वो देखते हैं मेरी वॉच लिस्ट में जो है वो है एक रिटेल कॉर्प, एक है सेरा सैनिटरी वेयर, एक है एफएल इंडिया, एस्ट्रल लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड का चार्ट भी अच्छा दिख रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है इसमें आगे जाके। दिल्ली वेरी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, नावा लिमिटेड, और स्विगी लिमिटेड। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपके साथ तीन स्टॉक्स डिस्कस किए हैं अलोंग विथ उसके स्टॉप लॉस और टारगेट। एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये जो वीकली स्टॉक्स है, जो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आपको 2 या 3 महीने में 20 to 25% रिटर्न दे सकते हैं, या 10 से 12% का स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। इसीलिए आपको अपनी स्टडी खुद करनी है, मुझे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर आपका कोई फेवरेट स्टॉक है, या मैंने कोई टेक्निकली या फंडामेंटली कोई स्टॉक मिस किया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।